दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? हाँ यस सर। अभी इस पे आएंगे। एक मिनट ना। हाँ, तो इंटीग्रेशन में कल का हमारा थोड़ा रिवीजन करते। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ये है, इफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन f of x इज g of x, देन इंटीग्रेशन ऑफ g, तो ये अपना f का डेरिवेटिव है g, और अगर g को इधर लेंगे उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो f आएगा। मैंने आपको बोला इट इज एंटी डेरिवेटिव, लिखा भी है इधर, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, थोड़ा सा ये अभी इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला लिस्ट में से कुछ फॉर्मूले हम लोग देखेंगे और कुछ को और डिटेल में भी जाके देखेंगे। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ऐसा फॉर्मूला डेरिवेटिव में भी था, डेरिवेटिव का फॉर्मूला था n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो अभी मैं पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूँ। उसके ऊपर मैंने एक लिखा है, वो थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखो ये ऐसा मैंने आपको डेरिवेटिव में भी लिख के दिया था। ये फॉर्मूला देखो, ये कुछ कैंसिलेशन नहीं है, ऐसा लग रहा है लेकिन सब राइट है। एक्स रेज टू एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन, इसमें तीन केसेस मैंने यहाँ पे लिखे। वन इज व्हेन पावर एन इज पॉजिटिव नंबर, तो अगर एक्स रेज टू 5 है तो ये फॉर्मूला आपने कल भी हम लोगों ने देखा है, एक्स रेज टू 5 का आएगा 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, दैट इज एक्स रेज टू 6 अपॉन 6। तो सिमिलरली नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे वो नेगेटिव दिखेगा नहीं, 1 अपॉन एक्स रेज टू 5, 1 अपॉन एक्स रेज टू 3 ऐसे फॉर्म में रहेगा। तो उसको कभी भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करो, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, मार्क नहीं मिलेगा उसका। तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे एक्स रेज टू एन फॉर्म में। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है वो हमेशा याद रखो, ऐसे ही कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करने का। तो 1 अपॉन एक्स रेज टू एन करके कोई फॉर्मूला नहीं है। सो वी विल कन्वर्ट दिस 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 इंटू एक्स रेज टू एन फॉर्म। तो इसके लिए ये पहला स्टेप है एक्स रेज टू माइनस 5। अभी वी कैन यूज अवर फॉर्मूला एक्स रेज टू एन, क्योंकि ये फॉर्म मैच हो रहा है, एक्स रेज टू एन से मैच हो रहा है। सो फॉर्मूला यूज किया तो आता है एक्स रेज टू माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, तो ये माइनस 4 होता है। इधर ऐड करते तो सीधा आप कर सकते, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन होता है, इसके लिए ये ध्यान दो, नहीं तो आप माइनस 6 अपॉन माइनस 6 लिखोगे बाय मिस्टेक। तीसरा केस है अगर कोई फ्रैक्शन टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, एनी टाइप ऑफ रूट, अगर कोई भी रूट है तो उसको हम लोग ने देखा कि हम लोग फ्रैक्शन पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, एक्स रेज टू 1 अपॉन 3 क्यूब रूट है। इसके लिए रूट होता तो एक्स रेज टू 1 अपॉन 2 लिखते थे। इसके बाद हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स रेज टू 1 बाई 3 प्लस 1, 1 बाई 3 प्लस 1, 4 बाई 3 प्लस 1, और बाद में ये डिनोमिनेटर जो है उसको सीधा कर दो, 3 बाई 4 एक्स रेज टू 4 बाई 3 प्लस 1। तो इसमें एक्स का कोई भी पावर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर सीधा, मतलब नेगेटिव और फ्रैक्शन में आपको समझना पड़ेगा कि उसको कैसे एक्स रेज टू एन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू एक्स रेज टू एन फॉर्म, we have to use our x raised to n formula. Directly we should not use formula. ठीक है, तो क्यूब रूट का भी मैंने बताया। एक बात और बताना चाहता हूँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद है? डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट एक्स। हाँ, तो आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में ना रूट एक्स का आपको डेरिवेटिव फॉर्मूला देखोगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन याद रखो कि रूट एक्स का भी सेम, जैसे मैंने ये थर्ड केस यहाँ पे लिखा है, ये बाद में नोटबुक में आप नोट डाउन करो। क्यूब रूट एक्स का जैसे मैंने लिखा है, स्क्वायर रूट एक्स को ऐसे ही लिख के एक्स रेज टू 1 बाई 2 करो और जो मिलेगा वो अपना आंसर है। तो इधर फॉर्मूला लिस्ट में नहीं लिखा है, लेकिन वही टेक्निक यूज किया है। और उधर भी मैंने आपको डेरिवेटिव के टाइम पे बताया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग एक्स रेज टू 1 बाई 2 से ही करते हैं और वो मिलता है 1/2 रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन में भी वैसे ही आपको करना है। रूट एक्स का फॉर्मूला लिस्ट में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम रूट एक्स आएगा,
तो आप x⁴n फॉर्म में कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज करो। डेरिवेटिव में सीधा था। तो अभी ये दूसरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है आपको, एक्सेप्शन है ये एक नंबर है जो हम लोग x⁴n फॉर्मूला के लिए यूज नहीं कर सकते। अभी अगर हम लोग बोलते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड ऑल फ्रैक्शन नंबर, तो उसमें सारे नंबर आ गए, लेकिन एक नंबर है जिसके लिए x⁴n फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज इफ इट इज 1/x। 1/x को मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है, ये नहीं करना है, ये भी बताना है, इसके लिए मैंने लिखा है इफ इट इज 1/x। अगर हम लोग सपोज इसके जैसा करते हैं x⁴n के, तो इसको लिखेंगे x⁻1, देन यूजिंग x⁴n का फॉर्मूला इट इज x⁻1 + 1 -1 + 1, तो डिनोमिनेटर में 0 आता है। तो अरे हाँ, डिनोमिनेटर में 0 आया तो ये इन्फिनिटी हो गया, इसके लिए ये नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं कर सकते तो क्या करना है, तो इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है, 1/x का इंटीग्रेशन है log x। ठीक है, क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है, इसके लिए हमारे पास सीधा इसका उल्टा करके फॉर्मूला मिलता है। तो ये बात समझो कि x⁴n सारे फॉर्मूला सारे नंबर्स के लिए, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल फ्रैक्शन के लिए यूज किया जा सकता है एक्सेप्ट -1। और इसके लिए एक बात आप समझो, आप पेपर अगर देखेंगे सेमेस्टर पेपर, तो बहुत सारे पेपर में ना वो लोग ने इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 करके फॉर्मूला टाइप में क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ लोगों को x⁻1 देख के सीधा लगता है कि x⁻n है, तो ये करके गलती करते हैं। वो गलती करने के लिए प्रॉब्लम डालते हैं कि x⁻1 देख के आप x⁻n यूज करेंगे, लेकिन उसको उल्टा करना है, 1/x लिख के log x लिखना है। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। x⁻0 ये नहीं करना है आपको। ठीक है, इतना समझ में आया कि आपको ये केस x⁻n का सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला था। एक मिनट, फॉर्मूला नहीं कहते हैं, हाँ। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है x⁻n का, ये हो गया। कल मैंने ये भी फॉर्मूला बताया था, ओनली dx रहेगा तो x होता है। क्यों ओनली dx रहेगा तो x क्यों होता है? क्योंकि उधर 1 है। इसका डेरिवेटिव 1 है। हाँ, तो k का थर्ड फॉर्मूला है अपना। अभी नेक्स्ट मुझे एक्सप्लेन जो करना है दैट इज k। अगर k का इंटीग्रेशन करना है तो k का kx होता है और 0 नहीं होता है, ये समझो आप। फॉर ऑल कांस्टेंट नंबर kx होएगा। तो क्यों ऐसे होता है, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लो राइट साइड का, आपको k मिलेगा। अगर k मिल रहा है देन इट इज करेक्ट। kx का डेरिवेटिव 1 होता है, c का 0 होएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होएगा, तो k का इसका डेरिवेटिव आएगा ये। इसका मतलब ये k का इंटीग्रेशन आता है kx + c। अभी k के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव में भी बताया था वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ। k के अपने ये चार्ट, इसमें मैंने आपको डेरिवेटिव के टाइम पे भी बोला था। पहले फॉर्मूला लिखा है k का इंटीग्रेशन है kx + c। तो k में क्या क्या आता है, ऑल नंबर्स, तो 5, 10, 17 ऑल नंबर्स, जो भी नंबर्स हो सकते हैं, इवन फ्रैक्शन 2, 5, 3, 2/3 वगैरह कोई भी फ्रैक्शन रहेगा तो भी k में आएगा। देन नंबर एंड फंक्शन को मिक्स करो, तो √5 है, log 7 है, √2⁷ है, sin 10 है, log 5 है, e⁻³ है, a⁻³ है, ऐसा कुछ भी अगर आता है तो ये सब आपको कांस्टेंट कंसीडर करने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं है और x हमारा वेरिएबल है, एक पूरा प्योर कांस्टेंट है। तो 5 का 5x इंटीग्रेशन आएगा, 10 का 10x आएगा। सिमिलरली √5 का √5x होएगा, उसको 5½ करके x⁻n नहीं करना है। ठीक है, ये जो भी फॉर्मूले यहाँ पे दिख रहे हैं ये कांस्टेंट में है। तो 2⁷ में आप x⁻n यूज नहीं कर सकते, इधर आपको क्या करना चाहिए, 2⁷ इंटू x करना है, sin 10 इंटू x करना है, log 5 इंटू x करना है, e⁻³ इंटू x करना है, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। सिमिलरली जैसे नंबर का किया, इफ देर आर लेटर्स, दिस लेटर्स वी जनरली यूज टू डिनोट कॉन्स्टेंट्स, a b c d k। तो ये अगर आते हैं ऐसे, कुछ लेटर्स को स्पेसिफिकली रिजर्व रखा है कांस्टेंट के लिए और कुछ लेटर्स को वेरिएबल के लिए रखा है। तो ये ABCD अगर आता है तो आपको लिखा भी नहीं रहेगा तो समझ लो कि कांस्टेंट है।
तो ए का इंटीग्रेशन आएगा ax, बी का bx, सी का cx, ई का ex आएगा। आप खाली ई को देख के आप ये मत बोलो कि ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स अलग है और खाली ई अलग है। पहले हम लोग ने देखा है कि ई क्या होता है, ई कांस्टेंट होता है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू है 2.71, तो इसके लिए के में ही आएगा ई भी, ओनली ई, ठीक है। तो ये, और उसको अगर आप कोई फंक्शन के साथ मिक्स करते हैं, साइन ए, कॉस बी, लॉग सी, ए स्क्वायर, ए रेस टू बी, ई रेस टू ए, इसको देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ? ये ई रेस टू ए जो है वो ई रेस टू एक्स नहीं है, ए रेस टू ई, ए भी एक्स रेस टू एन या ए रेस टू एक्स, ये दोनों नहीं है। तो ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट कैटेगरी में है और इस सबका इंटीग्रेशन आपका आएगा के एक्स, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रहा है। सबको ये के का समझ में आया क्या? कोई डाउट है किसी को इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. तो ये एक बताना था, अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, 1/x का फोर्थ फॉर्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन है log ऑफ mod x। कल किसी ने मुझे मेल किया था कि 1/x का आपने मॉड लिखा है, लेकिन सर ने जो वीडियो में लिखा है उसमें मॉड नहीं है। लेकिन याद रखो, आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में भी वैसे ही मिलेगा, इंटीग्रेशन करते टाइम हमेशा मॉड लिखा जाता है। आप इधर भी देखो, राइट साइड के फॉर्मूले में मॉड लिखा है, और फॉर्मूला अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे उसमें भी है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए शायद उन्होंने फर्स्ट लेक्चर में ऐसा किया रहेगा, आगे भी उनको भी मॉड लिखना पड़ेगा। तो ये आप याद रखो कि मॉड लिखते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन log x है। अगर आप लोग में से किसी ने अगर अच्छे से फॉर्मूले देखे रहेंगे तो एक फॉर्मूला ना इसमें मिसिंग है, जो आपके डेरिवेटिव में था और बार बार यूज करते थे। किसी को याद है? किसी को मतलब ऐसा देखा हुआ याद आ रहा है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है लिस्ट में, यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन डेरिवेटिव में बार बार यूज होता था? किसी को याद रहेगा तो बोलो। Root x. रूट एक्स, अभी रूट एक्स तो अभी मैंने बताया, और एक फॉर्मूला है जो मैंने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो फॉर्मूला, डेरिवेटिव में था। 1 minus cos x, 1 plus cos x. log x, log x का इंटीग्रेशन ढूंढो, कहीं भी आपको log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं है। 1/x का इंटीग्रेशन log x है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या है वो इधर किधर भी नहीं है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला नहीं है, वो याद रखो। ये ना एक प्रॉब्लम है, लास्ट में एक एक्सरसाइज आएगा इंटीग्रेशन यूवी का, उसमें ये प्रॉब्लम है। तो वो एज अ प्रॉब्लम करके सॉल्व करना पड़ता है। 3 मार्क का प्रॉब्लम है, कोई फॉर्मूला नहीं है log x का इंटीग्रेशन, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन log x है, ये समझो आप। 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x प्लस c होएगा, लेकिन log x का फॉर्मूला लिस्ट में नहीं है, और आपको स्टार्टिंग के कुछ एक्सरसाइज में पूछा भी नहीं रहेगा, वो लास्ट में एक एक्सरसाइज में आएगा लॉग का, तो वो यूवी से करना पड़ता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूलाज है, साइन एक्स का है माइनस कॉस एक्स का है साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है tan x, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन है सेक एक्स। तो ये जो ये ग्रुप है, ये यहां से लेके यहां तक, ये 6 फॉर्मूले जो है ना वो डेरिवेटिव के उल्टे फॉर्मूले है। साइन का डेरिवेटिव है कॉस का है माइनस साइन, tan का है सेक स्क्वायर, कॉट का है माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक एक्स का है सेक एक्स tan x, कोसेक एक्स का है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। यही डेरिवेटिव का फॉर्मूला को मतलब साइड चेंज करके इंटीग्रेट किया तो ये फॉर्मूला मिलता है। तो साइन कॉस यहाँ पे बराबर लगता है, लेकिन tan का नहीं दिखता है, वो आगे आएगा, ये 20 के बाद है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20 तक, हाँ 17 के आगे है tan cot से। तो tan का इंटीग्रेशन है log ऑफ sec x, ये भी अभी मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ tan x is log of sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot is log of sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sec is log of sec x plus tan x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x is log of cosec x minus cot x। या फिर इसको ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों राइट है। log of tan x/2 भी राइट है और log of cosec x minus cot ये भी राइट है। तो ये जो ग्रुप है, ये सारे के सारे फॉर्मूला में आप देखो लॉग दिखता है, सब जगह लॉग है। तो ये किसी किसी को लगेगा लॉग क्यों आया, लॉग तो लॉग कैसे आया करके,
तो आप एक काम कर सकते हैं बाद में लेक्चर के बाद, ये राइट साइड को आप डेरिवेटिव लेके देखो तो आपको बराबर मिलेगा। लॉग ऑफ साइन का अगर डेरिवेटिव लेंगे ना तो आपको कॉट मिलेगा, लॉग ऑफ सबका आप करके देखो यही मिलेगा। तो ये क्यों आया है, ये एक एक्सरसाइज का पार्ट है, वो आगे एक सेकंड एक्सरसाइज में कवर होने वाला है कि लॉग क्यों आता है करके। तो अभी आपको फिलहाल इतना ही समझना है कि ये सबका सब में लॉग आता है, टैन में लॉग आएगा, कॉट में, सेक में, कोसेक में, सब में लॉग आएगा। तो ये हो गया अपना कुछ फॉर्मूला। भी इसके आगे फॉर्मूला लिस्ट में सबका आज अभी फोन आना है। तो इसके आगे ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन है, ई रेस टू एक्स। हाँ बोलो सर, एक मिनट नीचे जाओ ना थोड़ा। हाँ सर, ये sec x के बाद इसके पहले और उसके बाद में l क्यों लिखा है, मतलब सर उसका मतलब क्या है? एल नहीं है, मॉड है, वो मॉड ही है। वो क्या हो गया है मैं आपको बताता हूँ, एल नहीं है वो मॉड है। और ये जो है ना, ये इंटीग्रेशन में ये जो लिखा है ना, ये इक्वेशन मोड में लिखा है। तो इक्वेशन मोड में ना उसका वो फॉन्ट चेंज हो गया, थोड़ा इटैलिक जैसा हो गया, वो मॉड है वो। समझ में आया क्या? ओके सर। हाँ ये मॉड है, ये कोई नहीं। हाँ अभी वो समझ लो अभी आप लोग, थोड़ा सा इसमें है ऐसा। तो ये कुछ फॉर्मूले बताए, अभी ये बीच के जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन है ई रेस टू एक्स प्लस सी, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। यही फॉर्मूला डेरिवेटिव में इनटू लॉग ए था, ए रेस टू एक्स इनटू लॉग ए, इंटीग्रेशन में अपॉन लॉग ए है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके साथ ये तीन फॉर्मूले लिखे यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी तीन ही दिख रहे हैं, बाकी के कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स नहीं दिख रहा है। तो एक बात याद रखो, वो डेरिवेटिव में अगर आप देखेंगे तो सेम फॉर्मूला में खाली साइन चेंज होता है, माइनस होता है। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस था, यही था लेकिन माइनस था। तो अगर आपको लिखना है तो ये भी माइनस में लिख के कॉस इनवर्स लिखेंगे तो भी चलेगा, या सीधा इसको माइनस इधर भी माइनस करके, आप सपोज इधर माइनस है ऐसा, तो इसके इधर माइनस कर देने का। तो इसके लिए कॉस इनवर्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये तीन में भी काम चल जाएगा। और लिखा तो भी चलेगा कि माइनस का कॉस इनवर्स, अदरवाइज सब में माइनस का सीधा माइनस बाहर लिख के भी किया जा सकता है। तो ऐसे ये 6 फॉर्मूले के हम लोग यहाँ पे 3 ही देख रहे हैं, 6 नहीं है। ये समझ में आया क्या ग्रुप का 13 to 15? Yes, sir. हाँ 13 to 15 का ये है। अभी लास्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ, 20 हो जाएंगे अपने। ये 16th नंबर का फॉर्मूला थोड़ा सा ना ये टाइपिंग एरर है, इसमें एफ डैश है ये, और नीचे एफ ऑफ एक्स है। ये खाली सर अंडू करो, वापिस आ जाएगा वो। हाँ आया है, हाँ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं तो बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला ये है। अभी इसका फिर से नीचे का गया तो इसको अंडू करता हूँ मैं। एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये इसके वजह से ही ना ये सब में लॉग आता है, ये फॉर्मूला की वजह से ये सब में लॉग आता है। वो एक एक्सरसाइज है आगे जिसमें आपको पता चले, ये फॉर्मूला बताया जाएगा, उसके साथ ये भी हो जाएगा, तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जिनको भी ये डाउट है कि लॉग क्यों आया, अभी इतना समझ लो कि ये फॉर्मूला की वजह से ही सब में लॉग आता है, और ये आगे हम लोग एक एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तभी समझ जाएंगे। तो ऐसे हमारे ये 20 फॉर्मूले मैंने अभी रिवाइज किए। इतना, इसमें कोई डाउट है किसी को कुछ? हाँ कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो थर्ड अपना पार्ट है अभी आज के लेक्चर का, लास्ट पार्ट है ये इतना अभी समझेंगे ठीक से। ये बुक में भी है यहाँ पे, ये 12th का बुक है। देखो ये अगर बुक किसी ने अगर देखा रहेगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ रहेगा कि लेफ्ट साइड में तो फॉर्मूला दिख रहा है ए रेस टू एक्स का। हाँ ये तो फॉर्मूला ही है, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स। हाँ
देखो वो लोग ने क्या किया, देखो अभी फॉर्मूला नंबर 3 देखो, ये e रेस टू एक्स का ये देखो राइट साइड देखो, खाली राइट साइड देखो, उन्होंने सारे फॉर्मूला में दो दो केस लिखे हैं, सारे के सारे फॉर्मूला में, ये थोड़ा सा ना वो हाइड हो जाते हैं, तो सारे फॉर्मूला में देखो कॉस में अपने को 2 दिख रहा है, साइन में 2 दिख रहा है, सेक स्क्वायर में 2 दिख रहा है, तो सारे फॉर्मूला में दो दो केस दिख रहा है। तो एक बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने अभी फॉर्मूला लिस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 35 नंबर तक फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो सारे के सारे फॉर्मूला में ना आपको एक चीज और याद रखना है, तो वो मैंने यहाँ पे इसमें लिखा है, सारे फॉर्मूला में एफ ऑफ एक्स का, सपोज एक हम लोग पहले लेफ्ट साइड समझते हैं फिर राइट साइड समझेंगे। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे ना 9 फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला का एक चेंज हम लोग को करना है राइट साइड में, वो क्या करना है वो आगे देखेंगे, पहले लेफ्ट साइड का देखते हैं। अगर एफ का इंटीग्रेशन जी है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी है, तो उससे रिलेटेड एक चीज यहाँ पे अपने को देखना है। लेकिन पहले हम लोग लेफ्ट साइड के फॉर्मूले फिर से रिवाइज करेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस साइन एक्स, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, मेरा मिस्टेक है, माइनस कॉस होना चाहिए, ये माइनस कॉस होना चाहिए, मैंने मिस्टेक किया है। कॉस का इंटीग्रेशन है, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन है, मैंने यहाँ दोनों जगह पे मिस्टेक की, हाँ ये 2 जगह मिस्टेक हो गया है, तो लिखते ले इसमें मेरा थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। तो ये साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन है प्लस साइन। सर कॉस है साइन का, हाँ कॉस साइन का माइनस कॉस है, डेरिवेटिव इज प्लस बट इंटीग्रेशन इज माइनस। सर साइन का इधर तो कॉस लिखा है सर, इधर एक मिनट, किधर लिखा है ये ना, फॉर्मूला लिस्ट में साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, 5th नंबर फॉर्मूला देखो, माइनस कॉस है ना, किधर साइन कॉस है, डेरिवेटिव प्लस कॉस है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, इधर वो प्लस साइन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का ये मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होना चाहिए, मैंने माइनस साइन लिखा है, ठीक है। अभी उतना आप समझ लो कि ये माइनस कॉस है और ये प्लस साइन है। इसके आगे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan x, सेक एक्स का इंटीग्रेशन है log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x का इंटीग्रेशन है log ऑफ सेक एक्स, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स है, और a रेस टू एक्स का है a रेस टू एक्स अपॉन log a, x रेस टू n का फॉर्मूला है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log x। तो ये लेफ्ट साइड में मैंने फॉर्मूला ही लिखा है, तो उधर आपका कुछ ज्यादा देखने का नहीं है, राइट साइड में अभी मेन अपने को देखना है। अगर इस सारे फॉर्मूलाज में x के जगह पे, ये x का जगह है, ये x है, साइन x, कॉस x, सेक स्क्वायर x, log x, e रेस टू x, x के जगह पे इफ यू रिप्लेस ax प्लस b, ठीक है, ये राइट साइड पूरा इससे रिलेटेड है। इफ यू रिप्लेस x बाय ax प्लस b, तो अपना साइन का x का साइन 2x प्लस 3 कर दिया मैंने। ax प्लस b का मतलब क्या है, मैंने इधर नीचे लिखा है, ax प्लस b मतलब ऐसा टर्म 2x प्लस 3, हाँ ये जो टर्म्स है, तो इसमें आप प्लस का माइनस भी कर सकते हैं, तो 2x प्लस 3 का 2x माइनस 3, 3x माइनस 5, x प्लस 3, 1 माइनस 3x, ये 2x, ये जो भी मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, समझ लो ये ax प्लस b फॉर्म है, और ax प्लस b का मतलब पावर 1 होना चाहिए x का, तो ax प्लस b है, ठीक है। x का हाईएस्ट पावर अगर 1 है देन इट इज ax प्लस b फॉर्म, ax प्लस b, और ax प्लस b में क्या नहीं आएगा वो मैंने ये नीचे लिखा है, ये नहीं 3 नहीं आएगा, स्क्वायर क्यूब वगैरह अगर है तो ये दिखने में थोड़ा ax प्लस b फॉर्म है, लेकिन ये ax प्लस b नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म है, क्यूब है, तो ये दिखने में थोड़ा इसके जैसा है, लेकिन ये स्क्वायर और क्यूब की वजह से ये ax प्लस b नहीं है। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये क्या है कि अगर फॉर्मूला लिस्ट के 35 फॉर्मूला में इफ यू रिप्लेस ऑल x with ax plus b, then the change, only change is 1 upon a। आपको खाली यहाँ पे 1 upon a से स्टार्ट करना है, और बाकी फॉर्मूला तो वही यूज करना है, साइन का, कॉस का, टैन का, जो भी 35 फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही यूज करना है, खाली स्टार्ट विथ 1 upon a। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये मेरा मिस्टेक हुआ है,
साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन आएगा 1/2, 1/a मतलब x का जो मल्टीपल है उसको डिनोमिनेटर में लेने का, 1/2 इंटू माइनस कॉस होना चाहिए यहाँ पे, माइनस कॉस 2x प्लस 3 प्लस c, कॉस 2x माइनस 5, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2, 2 क्यों आया, क्योंकि x का मल्टीपल 2 है, ax प्लस b, ax का मल्टीपल a है, उसको डिनोमिनेटर में ले लो, और cos का इंटीग्रेशन है साइन, ये बराबर है, मैंने यहाँ पे ये बराबर लिखा है साइन 2x माइनस 5 प्लस c। उसके बाद अभी ये इधर फॉर्मूला नंबर 4 देखो, यहाँ पे sec स्क्वायर x का tan x है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x का tan ही लिखा है मैंने, लेकिन x का जो मल्टीपल है यहाँ पे 5, वो 1/5 में लिखा है, 1/5, और सेम फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5 लेफ्ट साइड में देखो, sec x का log ऑफ sec x प्लस tan x है, तो इधर भी मैंने log ऑफ sec x प्लस tan x से लिखा है, खाली स्टार्ट करते टाइम 1/3 से स्टार्ट किया है, x का मल्टीपल 3 है। ये भी देखो कि ये ax प्लस b से थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो ax प्लस b ओनली बिकॉज इट इज 3x प्लस 0, ठीक है। तो एक बात और समझना है, ये जो भी मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे 1/2 से स्टार्ट किया, 1/2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 1/5 से स्टार्ट किया, लेकिन अंदर tan x नहीं लिखना है, जैसे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, लेकिन इधर आपको अंदर यही सेम टू सेम आपको कॉपी करना है, खाली स्टार्ट करते टाइम 1/5 से स्टार्ट करना है। तो ये अगर आप यहाँ पे फिर से देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b, इट शुड बी 1/a मल्टीप्लाई बाय g ऑफ ax प्लस b प्लस c। तो ये भी याद रखो, इसको चेंज नहीं करना है, ax प्लस b रखना है, इधर लेफ्ट में अगर ax प्लस b है तो राइट में भी ax प्लस b रखना है, खाली स्टार्ट 1/a से होएगा, और a है हमारा x का मल्टीपल। तो मैंने यहाँ तक अभी आपको बताया था 5 तक। 6th नंबर फॉर्मूला देखो, tan x का इंटीग्रेशन है log ऑफ sec, फॉर्मूला लिस्ट में ये है, तो 6 का यहाँ पे राइट साइड में मैंने x प्लस 7 लिखा है, तो अगर यहाँ पे x का मल्टीपल 1 है, इसके लिए नीचे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, 1/a यहाँ पे 1/1 होएगा, तो यू नीड नॉट राइट 1/1, डायरेक्टली यू कैन राइट log ऑफ आगे, ठीक है। तो ऐसा ये भी वही केस है। देन 7th नंबर फॉर्मूला e का e आता है, ये तो सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला है, सेम आता है, लेकिन इधर एक चेंज होता है, अगर e के पावर में 2x माइनस 3 है तो उसको आएगा 1/2 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 3, x का मल्टीपल भी नीचे रखना है, और ये तो फॉर्मूला सेम है, ये उधर का ही फॉर्मूला कॉपी किया हम लोग ने, e का e आता है तो e का e आएगा, वो राइट है, लेकिन 1/2 नीचे आएगा क्योंकि ये ax प्लस b फॉर्म है, ठीक है। 8, 9 और 10 ये थोड़ा और मैंने चेंजेस किया इसमें। a रेस टू x का फॉर्मूला है a रेस टू x अपॉन log a, ठीक है। 8 नंबर देखो, तो यहाँ पे 1 माइनस 3x लिखा है, तो ये उल्टा कर दिया मैंने, ये भी ax प्लस b है, अगर x का मल्टीपल नेगेटिव है लेकिन x का पावर 1 है हाईएस्ट, देन ऑल्सो इट इज ax प्लस b फॉर्म, तो इसका भी 1/-3 करके स्टार्ट होएगा, क्योंकि x का मल्टीपल -3 है, और बाकी वही फॉर्मूला यूज किया मैंने, a रेस टू x अपॉन log a, तो a रेस टू x के जगह पे ये पूरा आएगा, ये अपने x के जगह पे आएगा इधर, और अपॉन log a आएगा प्लस c, ठीक है। लास्ट सेकेंड लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है x रेस टू n का इंटीग्रेशन है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे भी वही करना है, 3 माइनस 5x रेस टू 7 है, तो उसको x का मल्टीपल 1/-5, और बाकी है x रेस टू n 7 प्लस 1 8 कर दिया मैंने सीधा, ठीक है, और ये 5 और 8 को मल्टीप्लाई करके 40 लिखा। तो आप अगर कोई भी पावर आता है यही, लेकिन अगर सेम यहाँ पे स्क्वायर करके होता था तो हम लोग ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये ax प्लस b जो है स्क्वायर वाले टर्म ax प्लस b में नहीं आएंगे, तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं, इधर किधर भी एक जगह भी स्क्वायर आ गया या क्यूब आ गया, सपोज यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे सपोज स्क्वायर है, तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते, फिर उसका कुछ अलग टेक्निक रहेगा। अब भी जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब में x का मल्टीपल अगर 1 है तो ही ऐसे करना है, बस ये समझ लो आप, x का मल्टीपल अगर 1 है तो ही फिर ऐसे करना है। तो ये
एक्स रेस टू एन में मैंने बताया अभी। इसके आगे का है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो इधर भी 1/ax प्लस b है, 3x प्लस 11 इज ax प्लस b ओनली, तो इसका आएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 3x प्लस 11। 3 नीचे क्यों आया? क्योंकि x का मल्टीपल है, ठीक है, x का मल्टीपल है, इसके लिए 3 नीचे लिया मैंने। 1/x का log x है, तो इसका आएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 3x प्लस 11 प्लस c। यही सेम चीज आपको ये 12th के बुक में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। ये 12th के बुक का है, ये एक एक फॉर्मूला लिखा है वो लोग ने, और वो लोग ने एग्जाम्पल में ax प्लस b लिखा है सब जगह, कहीं भी वो 2x प्लस 3 वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन आगे प्रॉब्लम में यूज करते टाइम किया है, तो आप देख सकते हैं a रेस टू x का जो है, तो a के पावर में अगर ax प्लस b आ गया तो वो भी वही करना है, लेकिन 1/a से स्टार्ट करना है। e रेस टू x में भी वही करना है, खाली 1/a से स्टार्ट करना है। cos का इंटीग्रेशन sin x है, तो cos ax प्लस b का है 1/a इंटू साइन, वो लोग ने पीछे लिखा है 1/a, एक ही बात है, आगे लिखो पीछे लिखो, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, तो sin ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos ax प्लस b अपॉन 1/a। sec स्क्वायर का है, तो यही फॉर्मूले जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किए वही वो लोग ने इधर लिखे हैं, लेकिन उन्होंने ax प्लस b लिखा है सब जगह। एक एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल ax प्लस b फॉर्म के अलग अलग दिए हैं, वो उन्होंने ax प्लस b फॉर्म करके ही लिखा है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया इसमें आपको किसी को डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, नो सर। No, sir. नो सर। वेरी गुड। तो देखो, हाँ, अभी आज का मेरे को इतना ही बताना था। एक मिनट ना, एक मिनट में इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।